साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। कल जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने नियमावली के संदर्भ में या फिर बहाली के संदर्भ में अपने वक्तव्य को दिया, कैबिनेट की बैठक में नियमावली पास हुई, उन तमाम विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। यह नियमावली कितना हितकारी है और कितना अहितकारी है यह समझना बहुत आवश्यक है और खुलकर एकमुश्त होकर अपना डिसीजन लेने की आवश्यकता है। अदरवाइज आपको पता है कि बिहार सरकार ऐसे बेरोजगार की भट्टी में आप लोगों को डालना चाहती है जहां से आप कभी ना निकल पाएँ। पूरे वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप एनालिसिस करके अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। कई लोगों के अलग सुझाव हो सकते हैं, उनका भी आदर है, सम्मान है और जिन लोगों को हमारी बात समझ में आ रही है वो अपने जरूर विचार प्रकट करेंगे। देखिए, कल मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 7 दलों की साझा बैठक के साथ हमने इस नियम को बनाया है। 7 दल में कौन कौन है? महागठबंधन की सरकार में CPI-ML है, कांग्रेस है, प्रमुख घटक दल हैं ये। अब उनमें जो पूर्व के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर मदन मोहन झा, कांग्रेस ने तो पहले भी इसको लेकर के जो है अपनी असहमति व्यक्त की है, पत्र जारी हुआ है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जो पूर्व के थे मदन मोहन झा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि शिक्षक नियमावली 2023 में पुनर्विचार की आवश्यकता है। ऐसा कोई भी फैसला लेना उचित नहीं है जिसमें भविष्य निर्माताओं के भविष्य पर ही संदेह हो जाए। पप्पू यादव, जिन्होंने खुलकर खुले मंच से इस बात का विरोध जताया है कि शिक्षक नियमावली से 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को मुक्त रखा जाए, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का विश्वासघात होता है तो यह अभ्यर्थियों के साथ सही नहीं है। 4 वर्षों से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। तमाम मुद्दों को हम आपको लगातार बता रहे हैं। विरोध या फिर समर्थन खुलकर होना चाहिए। अगर जरा सा लापरवाही, जरा सा जो है संकोच हुआ तो ये शिक्षक बहाली जो है ऐसे गर्त में जाएगी जहां से निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। मदन मोहन झा ही नहीं बल्कि आप देखिए अभ्यर्थियों से विश्वासघात है ये नई नियमावली। इनका कहना है, ये CPI-ML के जो विधायक मनोज मंजिल हैं, संदीप सौरभ ने तो पहले ही छात्रों के साथ अपनी सहमति जता दी है। मनोज मंजिल ने भी इस बात का ऐलान किया है कि जो संवाद उन्होंने किया है और सरकार ने जो नई शिक्षक की नियमावली बनाई है वो शिक्षकों के साथ विश्वासघात है। इस नियमावली में 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को इस नियमावली की प्रक्रिया से मुक्त रखा जाए। यानी कि कुल मिलाकर सबों का यही डिमांड है कि 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को इससे मुक्त रखा जाए और इसका एक ही कारण है कि भाई विश्वासघात आप 4 वर्षों से नहीं कर सकते हैं। लगातार शिक्षा मंत्री महोदय के माध्यम से ये कहा जाना कि कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी और उसके बाद परीक्षा का अतिरिक्त भार थोपना ये कहीं से उचित नहीं है। कई लोगों का यह विचार है कि या माननीय मंत्री महोदय ने ही कल कहा कि जब छात्र हैं या शिक्षक हैं तो परीक्षा देने से क्यों घबराते हैं। परीक्षा देने से कोई नहीं घबराता है महोदय, बल्कि आपके इस लेट लतीफ़ी की जो प्रक्रिया है उससे लोगों को डर लगता है। एक परीक्षा के लिए, एक नौकरी के लिए 4 बार ऑलरेडी लोगों ने परीक्षा दे दिया है। अब 5वीं बार आप परीक्षा लेने की तैयारी कर रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है कि आप 6ठी बार परीक्षा नहीं लेंगे। यही बिहार सरकार से दरख्वास्त है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग या फिर जो पार्टी के प्रवक्ता महोदय हैं उन्हें अपनी बातों पर, या मंत्री महोदय अपनी बातों पर तो कायम नहीं है तो फिर बाकी की आप क्या बात कर लें। आज से 20 दिन पहले मंत्री महोदय का लगभग आप ट्वीट देखिएगा तो उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया में मेधा की जो सूची बनाई जाएगी वो पात्रता और योग्यता के आधार पर बनाई जाएगी। यानी कि जो सरकार के अंदर जो विभागीय मंत्री हैं वो भी अपने स्टैंड पर कायम नहीं है। अब देखिए मनोज मंजिल ने ट्वीट करके भी स्पष्ट कर दिया कि भाई पूर्व से जो नियोजित शिक्षक हैं यह नियमावली उनके लिए उचित नहीं है और 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को इस नियमावली की प्रक्रिया से मुक्त रखा जाए। तो इन बातों को कौन कह रहा है? क्या सरकार के अंदर ये लोग शामिल नहीं है? महागठबंधन में ये लोग शामिल नहीं है? इसका ध्यान सरकार को रखना चाहिए। अगर सरकार नहीं समझती है तो अपनी पार्टी के भीतर से उठती आवाज़ों को समझिए कि JDU के MLC ने ही नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली का विरोध कर दिया है। संशोधन को लेकर के CM और डिप्टी CM को पत्र लिखा है, कहा नियमावली को वापस ले। ये तो कोई अभ्यर्थी नहीं है, ये तो कोई शिक्षक नहीं है, ये JDU के MLC, जिनको JDU पार्टी ने ही MLC बनाया है, वह भी समझ रहे हैं कि यह नियमावली जो है अगेंस्ट है शिक्षकों के। 4 लाख शिक्षक जो कि नियोजित है और 2 लाख से अधिक जो कि अभ्यर्थी हैं, 6 लाख लोगों के साथ ये कुठाराघात है जो कि सरकार कर रही है और इसका खुलकर विरोध होना भी चाहिए, क्योंकि जो नियम निकाले गए हैं वो नियम कहीं से 7वें चरण के इंतजार करने वाले अभ्यर्थी हों या फिर शिक्षक हों उनके लिए हितकारी नहीं है। अब देखिए संयुक्त शिक्षक मोर्चा जो कि मीटिंग जो इन्होंने किया था, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय उप मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को इस बात का अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर राज्य के सभी कार्यरत नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को राज्यकर्मी अगर घोषित नहीं करते हैं
तो इनके तरफ से जाति आधारित गणना का बहिष्कार कर दिया जाएगा। जी हाँ, आज 15 आपको पता है कि 15 तारीख से जो जाति आधारित गणना का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। जो नियोजित शिक्षक है उन्होंने संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा बनाकर 24 घंटे का जो सरकार को अल्टीमेटम दिया है, और अगर ऐसा नहीं होता है, नियमावली वापस नहीं होती है, संशोधन नहीं होता है, तो सभी प्रखंड मुख्यालयों पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए राज्य में चल रही जाति आधारित गणना का पूर्णतः बहिष्कार कर दिया जाएगा। इसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी। प्रमुख एजेंडे में है जाति आधारित गणना, शिक्षकों ने उसी पर कुठाराघात किया है। बाकी आप देख लीजिए, जो AIMM के जो प्रदेश अध्यक्ष या फिर विधायक आप कहें, उनके तरफ से भी शिक्षक नियमावली में सुधार की मांग की गई है। चंद्रशेखर जो कि मंत्री हैं शिक्षा विभाग के माननीय, उनको ये ज्ञापन भी दिए हैं। तो कुल मिलाकर AIMIM हो या फिर खुद JDU हो, कांग्रेस हो, CPI-ML हो, सारी पार्टी, BJP हो, सारे अगेंस्ट की पार्टियां जो है या खुद सत्ता दल की पार्टियां जो हैं वो तो नियमावली का विरोध ही कर रही है। तो नियमावली बना किसके लिए? शिक्षक विरोध ही कर रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी विरोध ही कर रहे हैं, तो नियमावली बन किसके लिए रहा? ये देखिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अपने लेटर पैड में ही जो है संजीव कुमार झा प्रदेश महासचिव सब प्रवक्ता हैं, पूर्व विधान परिषद, इन्होंने स्पष्ट मांगे की हैं कि 2006 से 2020 तक के नियोजित सभी शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए, वेतन विसंगति को यथाशीघ्र निवारण किया जाए, पंचायती राज और नगर पालिका जो उसको विघटित करके 2006 से 2020 तक के नियोजित सभी शिक्षकों को राज्य संवर्ग का गठन किया जाए, स्टेट बीटेट सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सीधी बहाली हो, और नियमावली में उपरोक्त संशोधन के लिए इन्होंने पत्र लिखा है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लेटर पैड पे ये आप देख रहे होंगे पत्र, संजीव कुमार झा जो कि प्रदेश महासचिव है उनकी ओर से। लगातार इसको लेकर के अभ्यर्थियों में बड़ी आक्रोश है। अभ्यर्थी बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के बैनर तले पहले नियुक्ति पत्र फिर प्रवेश पत्र का नारा देते हुए घेरा डालो और डेरा डालो आंदोलन इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, और 16 तारीख को तिथि निर्धारित कर दी गई है। इनकी प्रमुख मांगे क्या हैं कि 7वें चरण के शिक्षक बहाली 2019 से प्रस्तावित है, इसको पूरा किया जाए। इस संदर्भ में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम बस आपको इसको थोड़ा सा जो है मूल्यांकन दे देते हैं कि 16 अप्रैल को जो है नियमावली 2023 के विरोध में पटना में सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों की ओर से बड़े आंदोलन की चेतावनी है, और इस आंदोलन में लगातार अभ्यर्थी जो है बड़ी संख्या में पहुंचने की उम्मीद है। महाआंदोलन का जो ऐलान अभ्यर्थियों के माध्यम से कर दिया गया है। अब देखिए, संजू श्याम सिंह, इनकी ओर से बिहार राज्य अध्यापक नियमावली 2023 में संशोधन करने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया है। इसमें उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को इसकी प्रतिलिपि भेजी भी गई है। दूसरी ओर, नई नियमावली के खिलाफ जो मैंने आपको बताया कि आंदोलन का आगाज हो चुका है। अब शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन करेंगे कल से, और उसके प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने बताया कि 4 वर्षों से तमाम जरूरी योग्यता के बावजूद अगर शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर हैं तो इसकी सारी जवाबदेही सरकार की होनी चाहिए। बाकी आज के अखबारों ने तमाम जगहों पर आप देखिए शिक्षकों ने रणनीति बनाई है। शिक्षक संघ ने जाति आधारित गणना का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। मेधा अंक पर ही बहाली करने की मांग शिक्षक संगठनों ने की है। संघ के लगातार इस आह्वान के बावजूद भी अगर शिक्षक और अभ्यर्थियों की मांग सरकार नहीं सुनती है तो कल से लगातार आंदोलन, घेरा डालो और डेरा डालो का आंदोलन रविवार से जो है वो चालू हो जाएगी। जो रणनीति शिक्षकों ने अभ्यर्थियों ने बनाई है, जो चर्चा नियमावली पर की गई है, उस चर्चा को जिस प्रकार से आगे धरातल पर कैसे लाना है, सरकार को कैसे घेरना है, सारी रणनीति शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षकों ने तैयार कर ली है। और शिक्षक संगठनों का जो अल्टीमेटम है, अगर सरकार उस अल्टीमेटम के अनुसार कार्य नहीं करती है तो कहीं ना कहीं जाति आधारित गणना का बहिष्कार शिक्षक करेंगे, जो कि सरकार की एक महत्वपूर्ण योजनाओं में से है। बाकी शिक्षक नियमावली अव्यवहारिक है, इसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर तमाम JDU के नेता हो, MLC हो, उनके तरफ से भी विरोध आया है। सरकार को इससे समझना चाहिए, अभ्यर्थियों को इसको समझना चाहिए, और जो आंदोलन का, राज्यकर्मी का जो फैसला लेने की जो बातें हैं, किसके हित के लिए है, आप आम अभ्यर्थियों को भी समझकर अपने हित में निर्णय लेने चाहिए। बाकी आपके सुझाव जो है वो आमंत्रित हैं। आप क्या सोचते हैं इस नियमावली के बारे में? BPSC परीक्षा लेगी, BPSC की परीक्षा से किसी को डर नहीं है। पहले आप 7वें चरण के अभ्यर्थियों को समायोजित कर ले, उसके बाद आपको जो परीक्षा लेनी है आप वो परीक्षा ले लें, लेकिन पहले अभ्यर्थियों को समायोजित कर लें। तो फिलहाल इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ आपको यहीं छोड़ जाते हैं। तमाम अखबारों में आप देखेंगे, पूरे अखबारों में नई नियमावली के विरोध में शिक्षक संगठनों का जो यात्रा है, आंदोलन है, उसी को लेकर के चेतावनी दी गई है। अगर संशोधन नहीं होता है तो आंदोलन आगे आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।